टॉपिक के अंदर हमने तीनों कैटेगरीज को कवर कर लिया। फर्स्ट इज वाइल लूप, सेकंड इज डू वाइल लूप और थर्ड इज फॉर लूप। सबसे ज़्यादा आगे चल के हम जिस लूप का यूज़ करेंगे वो रहेगा हमारा फॉर लूप। इसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। आगे चल के एक आध लूप और बताऊंगा, अभी इसको ध्यान रखना। अब इसके अंदर जो एडिशनल टॉपिक हैं हमें और क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो हमारा बेसिक एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। एडिशनल टॉपिक्स क्या क्या हैं जो हमें लूप के अंदर ही कवर करने हैं। अगर आपको याद हो तो जब मैंने ब्रांचिंग ख़त्म किया था तो मैंने दो एडिशनल टॉपिक पढ़ाए थे, इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। वो किसके अंदर गया? ब्रांचिंग के अंदर। अब जब लूप टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ है तो इसके अंदर जो हमें पहला टॉपिक पढ़ना है एडिशनल टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट। और इसी टॉपिक को पाइथन में बोला जाता है, जंप स्टेटमेंट को पाइथन में बोला जाता है ट्रांसफ़र स्टेटमेंट। ट्रांसफ़र स्टेटमेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना, काम वही करते हैं, नाम इन्होंने अलग अलग दे के रखे हैं। बट सी प्लस प्लस जावा में इसको बुलाया जाता है जंप स्टेटमेंट। ये जो जंप स्टेटमेंट नाम है ये आपको सी में भी मिलेगा, सी प्लस प्लस में भी मिलेगा और एज वेल एज जावा में भी मिलेगा। पर ट्रांसफ़र जो स्टेटमेंट है यही चीज़ ये आपको पाइथन के अंदर देखने को मिलेगी। तो किसी भी बुक में कुछ भी लिखा है आपको तो याद रखना है ये जंप स्टेटमेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। दूसरा टॉपिक हम करेंगे नेस्टेड लूप का। इसमें भी हम थोड़े से कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें लूप के अंदर लूप होंगे। और तीसरा टॉपिक हम करेंगे फॉर ईच। ये ज़्यादातर एरे में यूज़ होगा जब एरे टॉपिक पढ़ेंगे, बट एक छोटा सा प्रोग्राम, एक डमी प्रोग्राम, इसका डेमो प्रोग्राम वो हम देखेंगे। तो ये वाले टॉपिक्स हमें करने हैं, एडिशनल है जो कि। तो आज हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है जंप स्टेटमेंट या ट्रांसफ़र स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट या ट्रांसफ़र स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट होते हैं इसके अंदर 5 टॉपिक आते हैं, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो या जावा हो, तीनों जगहों पर। पहला आता है ब्रेक कीवर्ड, दूसरा आता है कंटिन्यू कीवर्ड, कंटिन्यू कीवर्ड। तीसरा टॉपिक आता है रिटर्न कीवर्ड, ये फंक्शन जब आएगा ना तब पढ़ाऊंगा। एक टॉपिक आता है ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, गो टू। और फिफ्थ टॉपिक होता है एग्जिट। ये टोटल 5 कीवर्ड्स मिलके हमारा एक टॉपिक बनता है जंप स्टेटमेंट। तो अभी हमें केवल 2 कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, ब्रेक और कंटिन्यू। और जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तो इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूंगा जब हम फंक्शन टॉपिक पढ़ेंगे, और आगे चल के इसको भी पढ़ाऊंगा मैं। थोड़ा सा है, मे बी शायद अभी पढ़ा दूँ मैं, है ना, गो टू और एग्जिट। पर पहले आज का जो मेन टॉपिक है वो हमारा है ब्रेक और कंटिन्यू। और यहाँ पे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सेम एज इट इज़ सी प्लस प्लस में है ना, कॉन्सेप्ट वाइज पूरा सेम है। अब यहाँ पे जंप स्टेटमेंट के अंदर जो हम जंप स्टेटमेंट का काम क्या होता है, हमारे कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देना या एग्जिट कर देना। ट्रांसफ़र मतलब किसी भी हमारा जो भी स्टेटमेंट है उससे हमें बाहर निकाल देना। ये कौन करते हैं? जंप। तो इट इज़ यूज टू जंप आवर कंट्रोल आउटसाइड ऑफ एनी बॉडी। ये हमारे कंट्रोल को किसी भी बॉडी के बाहर निकाल देंगे, चाहे वो इफ़ की बॉडी हो, चाहे वो लूप की बॉडी हो। तो लूप में मैंने फॉर ले लिया, वाइल डू वाइल भी हो सकते हैं, या वो स्विच की बॉडी हो जो आगे चल के टॉपिक आएगा, ठीक है। चाहे वो स्विच की बॉडी हो, फॉर की बॉडी हो, एज वेल एज वो फंक्शन की बॉडी हो, ठीक है। कहीं से भी ये आपको डायरेक्ट बाहर जंप करवा सकता है, किसी भी बॉडी से, ठीक। तो जो आज हमें 2 कीवर्ड सीखने हैं वो कौन से हैं? ब्रेक एंड कंटिन्यू। इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आगे चल के प्रोजेक्ट में इसका बहुत यूज़ होने वाला है, तो अभी थोड़ा सा ध्यान देना। तो ब्रेक कीवर्ड, ब्रेक का सिंपल मीनिंग होता है स्टॉप। डेफिनेशन पे ना जाए, केवल एक नॉर्मल मीनिंग याद रखें। ब्रेक का मतलब होता है स्टॉप और कंटिन्यू का मतलब होता है स्किप। स्किप मतलब इसको छोड़कर बाकी सब, है ना, जो भी करंट प्रोसेस है उसको छोड़ दो, उसके अलावा जितनी बच रही है सबको रन कर दो। पर ब्रेक क्या बोलता है? जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो स्टॉप कर दो प्रोग्राम को, आगे चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो ब्रेक कीवर्ड है इट इज़ यूज टू स्टॉप अवर करंट प्रोसेस
जो भी हमारी करंट प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देता है। स्टॉप अवर करंट प्रोसेस विथ एनी स्पेसिफिक कंडीशन। किसी स्पेसिफिक कंडीशन के आधार पे ये हमारे प्रोग्राम को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, उस बॉडी से हमें बाहर निकाल देगा। और स्किप क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को, मतलब जो करंट प्रोसेस चल रही है उसको छोड़ के बाकी सबको रिपीट कर दे। तो इट इज यूज टू स्किप अवर प्रोग्राम, स्किप अवर करंट प्रोसेस। करंट प्रोसेस कोई भी प्रोसेस हो, चाहे वो इफ हो, फॉर हो, कुछ भी, इसलिए मैं नॉर्मल वर्ड यूज कर रहा हूँ। करंट प्रोसेस विथ एनी स्पेसिफिक कंडीशन। किसी भी एक दी गई कंडीशन के आधार पे ये हमारे प्रोग्राम को क्या कर देता है, स्किप कर देता है। जो भी हमारी करंट प्रोसेस चल रही है उसको ये स्किप कर देगा। और जो ब्रेक है ये भी किसी भी करंट प्रोसेस से हमें डायरेक्ट बाहर निकाल देगा, हमारी प्रोसेस को स्टॉप कर देगा दी हुई कंडीशन के आधार पर। अब ये सर ने क्या लिख दिया, ये तो एक हिंट था, स्टॉप एंड स्किप, और ये इसकी डेफिनेशन है। इसको थोड़ा प्रैक्टिकल वाइज देखते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ ब्रेक, ठीक है, इसका पहला एग्जाम्पल। तो देखो, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पर हम, जिसमें मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराने, और इसे हम फॉर लूप से बनाते हैं। मैंने फॉर लूप स्टार्ट किया, यहाँ आई को मैंने डायनेमिक डिक्लेयर किया, 1 से लेके लूप चलेगा 10 तक, और आई की वैल्यू को एक एक इंक्रीज करूँगा। और यहाँ पर करली ब्रेसेस मैंने ऑन ऑफ किया, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की मदद से मैंने आई की वैल्यू को प्रिंट करा लिया। जो भी आई की वैल्यू है इसे मैंने क्या कर दिया, प्रिंट करा। यहाँ पे मैंने आई को प्रिंट करा दिया। तो आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 ये प्रिंट होती जाएगी मॉनिटर पे। तो जैसे मैं इसे प्रिंट करता हूँ, यहाँ इंपोर्ट की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ इनपुट का लॉजिक ही नहीं है। 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट करनी है। मैंने कंट्रोल भी किया, जैसे ही मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 10 तक गिनती क्या हो गई, प्रिंट हो गई। बट मैं चाहता हूँ कि जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो तो लूप चलना बंद हो जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा इफ आई इज इक्वल टू 5 देन स्टॉप द प्रोसेस, ब्रेक द प्रोसेस। मतलब उसे कंटिन्यू ना करे, सीधे लूप बॉडी के बाहर निकाल दे। जैसे उसे क्या मिलेगा, आई की वैल्यू 5 मिलेगी, वैसे ही वो अपने कंट्रोल को कहाँ निकाल देगा, इस लूप बॉडी के बाहर, इसको प्रिंट नहीं करेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5, जैसे ही 6 5 मिला, मतलब 1 2 3 4, जैसे ही 5 मिला वैसे ही लूप एग्जिट हो गया, वो आगे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जबकि लूप को मैंने कितनी बार चलाया है, लूप को मैंने चलाया 10 बार। चलना तो इसे 10 बार चाहिए, पर मैंने कंडीशन क्या दे दी कि यदि आई की वैल्यू 5 होगी जैसे ही, वैसे ही प्रोग्राम को स्टॉप कर दो, ब्रेक कर दो। तो सीधे ये लूप बॉडी जो है इससे बाहर आ जाएगा, 6 7 8 9 10 इटरेशन को नहीं चलाएगा। तो ये सिंपल एक प्रोग्राम था, एक लॉजिकल प्रोग्राम, जहाँ पे मैंने एक निश्चित कंडीशन के आधार पे किसी प्रोसेस को ब्रेक कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। कंडीशन देना कंपलसरी है। यहाँ देखो मैंने लिखा है स्पेसिफिक कंडीशन, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को लूप 10 तक चलाना है, बट एक स्पेसिफिक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाए तो उसको उसी समय क्या कर दो, ब्रेक कर दो, स्टॉप कर दो, उसे आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।